students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are here with a new chapter of class 2nd, which is chapter number 5, more on paint. So today we are going to discuss about the paint program of our computer system. Okay, sure. So let's start our chapter with the very first topic, which is text tool. Okay, so students, text tool appears somewhat like this. ठीक है, ये सिंबल है जो टेक्स्ट टूल को रिप्रेजेंट करता है. इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट इन अ ड्राइंग. किसी भी ड्राइंग में किसी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं. ओके, अब कैसे इसको सेलेक्ट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा? फॉर दैट वी आर हैविंग सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो. द नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप. सो जो टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टूल है, पहले हम उस पर क्लिक करेंगे. देन click on the drawing area where you want to add text. Notice that the text tab appears on the ribbon. फिर आप उस drawing area पे आके क्लिक करोगे जहाँ पे आप उस text को add करना चाहते हो. जैसे आप क्लिक करोगे आप क्या देखोगे कि एक टेक्स्ट टैब है जो उस रिबन वाले एरिया पे अपीयर हो रहा है. फिर आप वहाँ पे फॉन्ट फेस, साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करोगे कहाँ पे? टेक्स्ट टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है वहाँ पर. देन we have to select the color of our choice from the colors group. फिर colors group पे जाके अपने choice का color choose कर सकते हैं. And now type the text after you have finished typing the text. Click anywhere outside the text box. फिर अब आप जो भी text को type करना चाहते हैं वो आप text type करोगे. जब आपकी typing finish हो जाए then आपको उस text box से बाहर आके कहीं भी एक बार click करना है. So that means you have finished your typing the text on that drawing area. Okay? Now next type of tool which we are having is color picker tool. Color picker tool somewhat looks like this. Now it is used to copy a color from one area of a picture to another area. Okay, so इस tool का use क्या होता है कि आप इसको किसी color को copy करने के लिए use करते हो किसी picture के एक area से दूसरे एरिया में. यानी कि एक पिक्चर है जहाँ पे ऑलरेडी कलर फिल्ड है, आप उसी कलर को कॉपी करके किसी दूसरे एरिया में फिल करना चाहते हो. सो यू कैन यूज दिस tool. Now what are the steps for using it? First of all we have to click on the color picker tool in the tools group. Tools group में जाके जो color picker tool है जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, you have to click on it. Then click on the color in your picture that you want to copy. The fill with color tool will be selected itself. फिर आप उस आपके पिक्चर में जिस कलर की आप कॉपी करना चाहते हो दूसरे एरिया में जाकर उस पर आप क्लिक करोगे तो फिल विद कलर टूल अपने आप से ही सेलेक्ट हो जाएगा. देन क्लिक ऑन द शेप टू फिल द पिक कलर. फिर उस शेप पे जाके आपको क्लिक करना है जहाँ पे आप उस कलर को कॉपी करने वाले हो. समवट लाइक दिस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल पे हमने रेड कलर फिल करा हुआ था और हम चाहते थे कि सेम कलर हम इस सर्कल में भी फिल करें. सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको सारे स्टेप्स फॉलो करके इस पिक्चर में आके लास्ट में क्लिक कर दिया तो सेम कलर यहाँ पे कॉपी हो गया. चल, the next tool which we are having is magnifier tool. Magnifier tool will look like this. ठीक है, एक मैग्निफिकेशन सिंबल आपको दिखेगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. कुछ इस तरीके का आप पे टूल की अपीयरेंस होती है और इसको यूज़ किया जाता है टू मेक अ ड्राइंग लुक बिगर. सी स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को या इमेज को एनलार्ज करना. ठीक है, उसकी साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करना. तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपकी पिक्चर है जो आप एनलार्ज करो, उसका साइज बिग हो जाए, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ टूल. What are the steps? Click on the magnifier tool in the tools group. सबसे पहले वही काम है कि जितने भी टूल्स होंगे वो टूल्स ग्रुप में होंगे, तो वहाँ जाके आपको इस पर्टिकुलर टूल को सबसे पहले चूज करना है, क्लिक करना है जिसे भी आप यूज करना चाहते हो. Then click on the part of the drawing you want to magnify. जब आपने मैग्नीफायर टूल चूज कर लिया है, क्लिक कर लिया है, तो अब आप अपने ड्राइंग के उस पार्ट पे जाके क्लिक करोगे जिसको आप मैग्नीफाई करना चाहते हो एंड द ड्राइंग बिकम बिगर इन साइज. और फिर आपकी जो वो ड्राइंग है उसका साइज क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज ड्राइंग शेप्स. शेप्स कैसे ड्रॉ करी जाती है दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग पॉलीगन टूल. ये क्या है? आपका पॉलीगन टूल का सिंबल है. ठीक है, इसको यूज किया जाता है टू ड्रॉ अ शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड. आप अगर कोई शेप बनाना चाहते हो जिसमें कितनी भी नंबर ऑफ साइड हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, सो उसके लिए पॉलीगन टूल यूज़ किया जाता है. सबसे पहले
टूल्स ग्रुप में से पॉलीगन टूल को क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन बाय क्लिकिंग ऑन द साइज बटन। साइज बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी उस लाइन की कितनी थिकनेस चाहते हो। एक्चुअल में पॉलीगन क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीगन एक ऐसी क्लोज शेप होती है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, राइट। सो दैट मीन्स अगर हम किसी पॉलीगन को या किसी शेप को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें से लाइन को चूज करना होगा कि हमें किस टाइप की लाइन और कितने साइज की लाइन चाहिए। सो देयरफॉर वी हैव टू सेलेक्ट द साइज ऑल्सो or for selecting the thickness of the line. Okay, next select the color of your choice from the colors group। फिर colors group में से आप अपनी पसंद का कलर चूज कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद आपको अपने माउस में लेफ्ट क्लिक करना है और अपने माउस को ड्रैग करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, क्लिक ईच पॉइंट वेयर यू वांट एडिशनल साइड टू अपीयर। फिर आप हर एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहां से आप एक एडिशनल लाइन को ऐड करना चाहते हैं। कनेक्ट द लास्ट लाइन टू द फर्स्ट लाइन टू फिनिश ड्राइंग द पॉलीगन एंड टू क्लोज द शेप। उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसको आप अपनी फर्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर दोगे सो दैट आपकी जो पॉलीगन की ड्राइंग है वो फिनिश हो चुकी है और आपकी शेप कैसी हो जाएगी, बिल्कुल क्लोज, समवॉट लाइक दिस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कर्व टूल। कर्व टूल कुछ आपको इस तरीके का अपीयर होता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है टू ड्रॉ कर्व लाइंस और स्मूथ बेबी लाइंस, या तो कर्व लाइंस बनाने के लिए या कुछ स्मूथ बेबी लाइंस बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो। सबसे पहले सेम स्टेप कि वी हैव टू क्लिक द पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप, क्योंकि अब हम यहाँ पे कर्व टूल यूज करने वाले हैं तो हम टूल्स ग्रुप में से कर्व टूल को क्लिक करेंगे। ओके, चलो देन आप क्या करेंगे, कलर्स ग्रुप में से अपनी चॉइस का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन। फिर वही लेफ्ट क्लिक करके माउस को हमें ड्रैग करना है सो दैट वो क्या बन जाए, वहाँ पे पर्टिकुलर लाइन बन जाए। और फिर आपको उस लाइन पे क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है कुछ इस तरीके के कर्व को अपीयर करने के लिए। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स विद आउटलाइन एंड फिल कलर। ठीक है, कुछ शेप्स जिनकी आउटलाइन होगी और फिल कलर के साथ हम कैसे करेंगे। सी, टू ड्रॉ अ शेप विद डिफरेंट आउटलाइन एंड फिल कलर वी चूज 2 कलर्स। ओके, अगर हम एक ऐसी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट आउटलाइंस हो, ठीक है, और उसके अंदर कलर भी फिल करना है, सो हमें 2 कलर्स चूज करने पड़ते हैं, दैट इज कलर 1 एंड कलर 2। कलर 1 इज यूज्ड एज आउटलाइन, कलर 1 का यूज किया जाता है एज अ आउटलाइन, एंड कलर 2 को यूज किया जाता है एज फिलिंग कलर ऑफ द शेप। उस शेप के अंदर कलर को फिल करने के लिए आप कलर 2 का यूज करोगे। कलर 1 विल बी यूज्ड एज एन आउटलाइन। ठीक है, चलो नाउ क्लिक ऑन एनी ऑफ द शेप। सबसे पहले आप किसी भी शेप पे क्लिक करोगे जो भी आप चाहते हो ड्रॉ करना, देन क्लिक ऑन कलर 1 एंड चूज कलर ऑफ योर चॉइस। फिर आप क्या करेंगे, कलर 1 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी चॉइस का कलर चूज करेंगे। देन क्लिक कलर 2 एंड चॉइस कलर, चूज कलर ऑफ योर चॉइस। फिर कलर 2 पे क्लिक करेंगे और अपनी चॉइस का कलर करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आउटलाइन का डिफरेंट कलर और उस शेप के अंदर जो कलर होगा वो डिफरेंट होने वाला है। दैट मीन्स व्हाट, जब आप कलर 1 पे क्लिक करके अपनी चॉइस का कलर डिसाइड करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो जो आपकी शेप की आउटलाइन होगी वो उस पर्टिकुलर कलर की होगी। लेकिन जब आप कलर 2 को सेलेक्ट करने के बाद उसमें अपनी चॉइस का कलर क्लिक करोगे तो फिर वो कलर जो आपने कलर 2 में चूज किया है वो उस शेप के अंदर फिल्ड होगा, समवॉट लाइक दिस। ये जो शेप यहाँ पे बनी है इसमें क्या है, आपके आउटलाइन का जो कलर है वो डिफरेंट है। ये किससे आया, ये कलर 1 से आया, लेकिन अंदर जो है शेप में वो कलर डिफरेंट है, वो किससे आया, कलर 2 से आया। नाउ क्लिक ऑन आउटलाइन, फिर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट लाइन स्टाइल फॉर द शेप। आपको फिर क्या, किस टाइप की लाइन का स्टाइल चाहिए शेप के लिए वो आप सिलेक्ट करोगे। देन फिल पे क्लिक करोगे एंड देन सेलेक्ट अ फिल स्टाइल फॉर द शेप, और फिर उस शेप के फिल स्टाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ शेप। लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है उस पर्टिकुलर शेप को ड्रॉ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, सेविंग अ ड्राइंग। ड्राइंग को सेव कैसे किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर ड्राइंग आफ्टर फिनिशिंग द वर्क सो दैट यू कैन ओपन इट फॉर लेटर यूज। ओके, आपने जब अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली या फिर आपका वर्क फिनिश हो गया है, सो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे, सो दैट आप उसको फ्यूचर में या लेटर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी एक्सटिंग्विश फ्रॉम दैट।
So to save a drawing, follow these steps. So what are the steps to save the particular drawing which we have drawn is, number 1, click on the file tab. सबसे पहले file tab पे click करना है, then वहाँ पे save as option पे click किया जाएगा, तो save as dialog box appear होने लगेगा. Then type the name of the file in the file name box. अपने file name box में जिस भी नाम से आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो, you have to type over there and click on the save button. At last आप अपने save button पे click करोगे, so आपकी वो जो फाइल है, ये जो ड्राइंग है, वो सेव हो जाएगी. ओके, चलो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज Ctrl+S कीज टू सेव अ ड्राइंग. ये आपका एक शॉर्ट है जिसमें आप शॉर्ट की है जिसमें Ctrl+S प्रेस करके भी आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हो. ठीक है, चलो. Now next we come to what? Creating a new drawing. एक new drawing को कैसे create किया जाता है? What are the steps for that? So उसके लिए number 1 step is click on the file tab. सबसे पहले file tab पे click करेंगे, then new option पे click किया जाएगा. So आपको एक blank drawing area appear होने लगेगा और आप वहाँ पे अपनी further कोई भी type की drawing continue कर पाओगे. नेक्स्ट इज ओपनिंग अ सेव ड्राइंग. अब हमने एक ड्राइंग जो सेव कर रखी है ऑलरेडी, उसको ओपन करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स. ओके, यानी कि एक ऐसी फाइल, एक ऐसी ड्राइंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हाउ वी आर गोइंग टू ओपन दैट फाइल. सो नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है. फिर जो आपको एक लिस्ट अपीयर होगी फाइल्स की, उसमें से आपने अपनी इस एग्जिस्टिंग फाइल को किस नेम से सेव किया था, आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द ओपन बटन. ओपन बटन पे क्लिक करना है. सो आपकी जो फाइल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली फाइल, इट विल बी ओपन. ओके, चलो. और if we talk about shortcut key, so shortcut key में we can use Ctrl+O. Ctrl+O कीज को यूज करके भी existing drawing को open किया जा सकता है. Next is exiting paint. Paint से exit करना है, यानी कि अगर आप पेंट प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हो, what are the steps for that? Number 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन. फाइल टैब पे क्लिक करना है, ठीक है. उसके बाद एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सो इफ योर फाइल इज नॉट सेव्ड, अ पेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग यू वेदर यू वांट टू सेव द ड्राइंग और नॉट. अगर आपने जो ड्राइंग बनाई थी वो फाइल आपकी सेव नहीं है, तो एक पेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप उस अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हो या नहीं. इफ़ यू वांट टू सेव चेंजेस, क्लिक ऑन द सेव बटन. इफ नॉट, देन क्लिक ऑन द डोंट सेव बटन एज पर योर चॉइस. अगर आप अपने ड्राइंग पे जो आए हुए चेंजेस हैं उनको सेव करना चाहते हो तो सेव बटन पे क्लिक करो. अगर नहीं तो डोंट सेव बटन पे आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्लिक करना है. ठीक है, चलो. लाइक दिस, सी, ये आपको एक पेंट डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें क्या लिखा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू दिस काइंड ऑफ पिक्चर. सो यहाँ पे आपके पास क्या है, सेव, डोंट सेव, कैंसिल. सो वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट शॉर्टकट की, सो वी कैन यूज Alt+F4. Alt+F4 कीज को प्रेस करके हम पेंट प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं. ओके, chalo. So the chapter's explanation has been completed over here. And now we come to the what? Exercise portion. First question is what? Tick the correct option. So this tool is used to type text in a drawing. एक drawing में text type करने के लिए इस tool का use किया जाता है, which is text tool. Option number 1. This tool is used to copy a color from one area of a picture to the another area. Okay, आप इस tool को use करते हो किसके लिए? किसी एक पिक्चर के एरिया से कलर को क्या करके कॉपी करना चाहते हो आप किसी दूसरे पिक्चर के एरिया में. ठीक है, तो उसके लिए विच टूल विच वी हैव टू यूज इज कलर पिकर टूल और फिल विथ कलर टूल. सो द ऑप्शन इज नंबर ए, कलर पिकर टूल. नाउ दिस टूल इज यूज टू मेक अ ड्राइंग लुक बिगर. इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को एनलार्ज कर सकते हैं, उसके साइज को बिग कर सकते हैं. सो व्हाट इज द टूल विच वी हैव टू यूज फॉर दिस पर्पस इज आइदर मैग्नीफायर टूल और जूम टूल. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज मैग्नीफायर टूल. नेक्स्ट, पॉलीगन टूल इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप. पॉलीगन टूल कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? सो सी स्टूडेंट्स, सारे जो टूल्स है वो आपके टूल ग्रुप में ही प्रेजेंट होते हैं. सो फॉर दैट द ऑप्शन विल बी व्हाट? बी ऑप्शन, विच इज टूल्स. ओके, चलो. सो नाउ वी कम टू द व्हाट नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स.
And the first statement is the dash tool is used to draw curved lines or smooth wavy lines. कौन सा tool है जो curved lines या फिर smooth wavy lines बनाने के लिए draw किया जाता है? So that is curve tool. Okay, C-U-R-V-E, curve. Next is the text tool is used to type dash in a drawing. Text tool का use किस लिए किया जाता है? To type text in a drawing. That means T-E-X-T, text. Select the color of your choice from the dash group. अपनी choice का color हम कहाँ से select कर सकते हैं? From the colors tool only. C-O-L-O-R-S, colors tool. If you want to save changes, click on the dash button. अगर आप changes को save करना चाहते हो तो आप किस पे click करोगे? Save button पे. Okay? So answer will be save. Now next question is what? The dash tool is used to draw a shape with any number of side. कौन सा tool है जिसको हम किसी भी shape को draw करने के लिए use करते हैं with any number of side? That is polygon tool. Okay, P-O-L-Y-G-O-L, polygon. Now next we come to true and false, and the first statement is a curve can be modified only 2 times. एक curve को सिर्फ 2 बार ही modify किया जा सकता है. Yes, the statement will be true. The fill with color tool is used to copy a color from one area of a picture to another area. No, the statement is false. For this we have to use color picker tool. Next, Alt plus F4 keys are pressed to exit from Paint. Paint से exit करने के लिए Alt plus F4 keys को press किया जा सकता है. Yes, the statement is true. You cannot save the file in Paint. आप Paint में file को save नहीं कर सकते हो. That is false. We can save the file in Paint. The magnifier tool is used to make a drawing look smaller. Magnifier tool का use किया जाता है किसी drawing को small appear करने के लिए. So it's false. We have to use the magnifier tool for making the picture look bigger, not smaller. So that means the statement is false. Now next we come to answer the following question, and the first question is what is the use of color picker tool? Color picker tool का क्या use है? So इसके लिए यहाँ पे आपका आंसर है this tool is used to copy a color from one area of a picture to the another area. Okay, चलो. Next, what is the use of magnifier tool? Magnifier tool का use क्या है? This tool is used to make a drawing look bigger in size. Okay, chalo. Now, next question. Next question is what is the use of polygon tool? Polygon tool का क्या use होता है? So polygon tool का use किया जा सकता है to draw a shape. This tool is used to draw a shape with any number of side. Next is what is the use of curve tool? Curve tool का use क्या हो सकता है? So curve tool का use है कि आप इसका जो it is used to draw curved lines और smooth wavy lines. ठीक है, या तो curve lines draw करनी है या smooth wavy lines बनाने के लिए किसका हम curve tool का use करते हैं. ठीक है, चलो. Now, the next and the last question is write down the steps of creating a new drawing in Paint. Paint में new drawing create करने के लिए कौन से steps होते हैं which we have to follow. So these are the steps. First of all, we have to click on the File tab. Then we have to click on the New option, and then the blank drawing area will appear where we can create our new drawing. Chalo. Now, the last which we are having is what? Matching. Okay, match the pictures of the following tools with their names. यहाँ पे आपको tools के pictures given है और आपको इन tools के symbols को पहचान कर इनके name के साथ इन्हें match करना है. So the first tool is of what? Text tool. इसे क्या बोलते हैं? Text tool. So this answer will be C. Second is what? This is color picker tool. That is option number D. Third is what? This is curve tool. Okay, which is option number E. And this is polygon tool. That means option number B. And last is magnifier tool, which is option number A. Okay, so the chapter is completed over here along with your exercises. I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.